दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको प्रत्येक नया वीडियो और प्रत्येक नया अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, अब जो है फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 8 जो है नए तरीके से भराएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इस बार साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म घोषणा पत्र किस तरह से भरा जाएगा वो मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा, है ना। जैसा अभी हमने एसआईआर में इन्वेस्टमेंट फॉर्म भरा है, गणना पत्र उसी पैटर्न पर जो है हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म भी भराएगा। नया नाम जो जुड़ेगा वो भी डिक्लेरेशन फॉर्म घोषणा पत्र भराकर ही जुड़ेगा। और यदि किसी को नाम ट्रांसफर करा के हमारे यहाँ आना है तो वो भी डिक्लेरेशन फॉर्म घोषणा पत्र भराकर ही हो पाएगा। चलिए वो कैसे भरना है पूरा आप आज देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मतदाता सेवा पोर्टल वोटर सर्विस पोर्टल है ना, इसकी जो URL है, जो लिंक रहेगी वो रहेगी voters.eci.gov.in voters.eci.gov.in। तो इस तरह से ECI नेट आपको सामने पोर्टल आ जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको सारे ऑप्शंस बताते रहूँगा। तो अभी दोस्तों हम आ रहे हैं, यदि हमें फॉर्म नंबर 6 भरना है, फिल फॉर्म नंबर 6 और फिल फॉर्म नंबर 8 है ना। फॉर्म नंबर 6 या फॉर्म नंबर 8 भरना है तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्म आप किस तरह से भराएगा, है ना। तो उस पर हम जाते हैं। तो एनेक्सर 4 बोल रहे हैं इसको, डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विथ फॉर्म 6 फॉर्म 8 फॉर इनरोलमेंट एज ए न्यू इलेक्टर या शिफ्टिंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। तो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 क्यों भराते हैं? फॉर्म 6 भराते हैं बिल्कुल जो नए मतदाता हैं उनके लिए, मतलब पहली बार जो 18 साल के हो रहे हैं उनके लिए फॉर्म नंबर 6 भराता है। फॉर्म नंबर 8 भराता है उनके लिए जो कि पहले से कहीं जुड़े हैं जिनका नाम, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गए यहाँ। जैसे इसमें बहू के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे बहू किसी जगह से आई हैं यहाँ पर हमारे यहाँ, तो उनका पहले जहाँ नाम जुड़ा था, है ना, तो वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ता है। तो वो फॉर्म नंबर 8 के जरिए यहाँ शिफ्ट होकर जुड़ता है, मतलब दोनों के जरिए जुड़ जाता है नाम। फॉर्म 6 के जरिए पहली बार जो मतदाता के रूप में पंजीयन कर रहे हैं उनका जुड़ता है, और फॉर्म 8 के जरिए जो बाहर से आए हैं, है ना, बाहर से जो आए हैं उनका यहाँ पर नाम हमारे यहाँ के जो है वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है। ठीक है, तो एक तो नए परिवार के लिए हुआ था फॉर्म 8, बिल्कुल नया परिवार कोई शिफ्ट हुआ है तो, या फिर कोई बहू आई है या कोई व्यक्ति भी बाहर से वापस यहाँ आया तो फॉर्म 8 के जरिए शिफ्ट होंगे। लेकिन फॉर्म 6 का उपयोग केवल और केवल नए मतदाता जो होने वाले हैं 18 साल के उनके लिए ही भरा जाता। तो इन दोनों के लिए हमको डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। इसमें सबसे ऊपर आएगा एप्लीकेंट्स नेम। एप्लीकेंट्स नेम में मतलब आवेदक का नाम, आवेदक का नाम यहाँ उन्हें सही से लिखना है जो कि वो अपने वोटर कार्ड पर भी चाह रहे हैं जैसा लिखाना वैसा वैसे उन्हें यहाँ लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना है उनको, एड्रेस लिखना है उनको जो उनकी तरह से पूरा सही पता है वो। इसके पश्चात फादर्स गार्जियन नेम, है ना, तो पिता या अभिभावक का नाम क्या है वो लिखना है। फादर्स गार्जियन इपिक नंबर इफ़ अवेलेबल, यदि आपको फादर या जो अभिभावक हैं उनका इपिक नंबर वोटर कार्ड का नंबर पता है तो वो यहाँ लिख दें। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। मदर्स नेम, माता का नाम जरूरी है, पिता और माता का नाम तो जरूरी है ही, माता का नाम भी जरूरी है। इसमें फिर है मदर्स इपिक नंबर इफ़ अवेलेबल, यदि मदर्स का इपिक नंबर है, माता जी का इपिक नंबर है, वोटर कार्ड नंबर है तो वो लिख दें, कंपलसरी नहीं है। इसी तरह स्पाउस नेम में एप्लीकेबल, यदि कोई बहू आई है मान लीजिए तो स्पाउस नेम उनके पति का नाम लिख दें, और स्पाउस इपिक नंबर इफ़ अवेलेबल उनका इपिक नंबर लिख दें पति का, है ना। तो इस तरह से सही तरीके से भरा जाएगा। ठीक है, ये 2025 के अनुसार जो है जानकारी भरना है, अभी की जो ताज़ा वोटर लिस्ट है उसके अनुसार। इसके बाद दोस्तों यहाँ फिर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट फॉर्म, जैसा है जैसा हम गणना पत्र भर रहे थे वैसे ही जानकारी यहाँ पर लगेगी। अब नए नाम में डिक्लेरेशन फॉर्म हमें फिल करना हो, उसके बाद ही नया नाम जुड़ पाएगा। दोस्तों अब जो ये आवेदक हैं अब इनकी जानकारी यहाँ वाले कॉलम में भराएगी, है ना, क्योंकि उनको उनके माता पिता या दादा दादी किसी की जानकारी 2003 की वोटर लिस्ट अनुसार देना होगा। जैसे मध्य प्रदेश में 2003 में हुई थी, कहीं 2002 में, कहीं 2004 में, मतलब लास्ट एसआईआर जहाँ जिस भी वर्ष में हुई थी, जहाँ भी जिस भी स्टेट में, तो हमारे मध्य प्रदेश में से 2003 में हुई थी लास्ट एसआईआर,
तो लास्ट SIR जो 2003 में हुई थी उसके अनुसार यहाँ कौन कौन के नाम दे सकते हैं हम प्रोजनी के रूप में, माता पिता और दादा दादी के, है ना। तो यहाँ पर जो डिटेल लिखी है वो उनको उनके माता पिता या दादा दादी की जानकारी यहाँ पर देना है। मान लीजिए पिता की जानकारी देना है तो यहाँ नाम आ जाएगा उनके पिताजी का, 2003 में जो था वो। उनका एपिक नंबर जरूरी नहीं है, हो तो लिख देना, जरूरी नहीं है। रिलेटिव नेम, यहाँ पिताजी के 2003 में पिताजी का नाम उनके पिताजी के साथ जुड़ा था तो पिताजी के उनके पिताजी का नाम आ जाएगा, है ना। रिलेशनशिप वही आएगा फादर, है ना, पिता। डिस्ट्रिक्ट जिला लिख दें, स्टेट राज्य लिख दें, AC नेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम लिख दें, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक, फिर AC नंबर लिख दें, उनका AC नंबर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है वो लिख दें, पार्ट नंबर भाग संख्या लिख दें, फिर सीरियल नंबर लिख दें, सरल क्रमांक जिस क्रमांक पे था जो भी हमने पूरा कार्य। तो जो दोस्तों अभी हमने कार्य किया है पूरा इन्वेस्टमेंट फॉर्म में वो जो है पूरा वो सेम टू सेम काम यहाँ पर भी होगा। मतलब जो भी आवेदक रहेंगे उनकी जानकारी यहाँ रहेगी, उसके बाद उनको अपनी पहचान 2003 के साथ बतानी होगी, है ना। तो 2003 में यहाँ जैसे जो भी उनके माता पिता दादा दादी जो भी हैं उनकी डिटेल यहाँ पर रहेगी, है ना। तो इस तरह से भरनी होगी। इसके पश्चात ये जो है घोषणा रहती है, यहाँ सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर करना है या उल्टे हाथ का जो है निशान लगाना ना, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ इलेक्टर विद डेट। इसमें जो आवेदक है मतदाता है उन्हीं को यहाँ पर साइन करना है या उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है, ठीक है, और दिनांक के साथ। फिर BLO's अंडरटेकिंग हो जाएगा, BLO's के सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएंगे और BLO's का नाम एंड फ़ोन नंबर। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म भरा जाएगा। ये फॉर्म इस तरह से डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। मैं इसके बाद आपको और भी चीज़ें बताऊँगा अभी जो कि SIR में भी काम आएंगी, और इस फॉर्म के साथ भी यदि कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो फिर इन्फॉर्मेशन शीट फॉर डिक्लेरेशन फॉर्म आएगी, जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है वो फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, है ना, डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको देने हैं, ठीक है। तो वो भी सब बताऊंगा। अब ये डिक्लेरेशन फॉर्म आज हमने स्पष्ट रूप से देख लिया किस तरह से अब फॉर्म 6 और फॉर्म 8 में भी लगेगा और इस तरह से आप हमको भरना होगा, ठीक है। चलिए इस तरह और छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहे हैं। आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद।